पार्वती मैया बोली, अरे नारद कैसे कपटी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो हमारे स्वामी जी भूत भावन भगवान भोलेनाथ इतने सरल हैं और मेरे से कोई भी बात कपट नहीं करते हैं। हर चीज़ जैसे कोई गुरु मंत्र, देखिए बता रहा हूँ, गुरु मंत्र जो देते हैं ना ब्राह्मण से या अपने गुरु से आप गुरु मंत्र लेते हैं, उस गुरु मंत्र को कहीं भी नहीं बताना चाहिए, कहीं भी नहीं बताना चाहिए गुरु मंत्र। लेकिन पार्वती मैया बोल रही कि मेरे महादेव तो ऐसे हैं कि मेरे को गुरु मंत्र को भी आप बता देते हैं कि मेरे गुरु जी ने ये मंत्र को दीक्षा मंत्र में दिया है। हाँ, मेरे से कोई बात को नहीं छुपाते हैं। नारद जी बोले, ये तो अच्छी बात है मैया, आपको सब बात बता देते हैं भगवान भोलेनाथ। तो ये बताइए, आपको तो ये बात तो बताए होंगे कि उनके जो गले में मुंडों की माला है वो किसकी माला है, ये तो बताए होंगे। पार्वती मैया बोली, अरे मैं तो इतना दिन तक ध्यान नहीं दे पाई, वो तो नहीं बताए हैं। नारद जी बोले, माता मेरे को अब देरी हो रही है, मैं जा रहा हूँ, मेरे को दूसरा काम आ गए हैं। अब नारद जी भागे वहाँ से और जाकर आगे में भोलेनाथ ठीक समाधि से उठ रहे थे, उनको बोले कि महादेव बाबा आपको मैया बुलाई है, जल्दी जाकर मिल लीजिएगा। अब इधर मैया सोचने लगी कि आज तक तो ये बात मेरे को नहीं बताए। अब माताओं का स्वभाव सरल हृदय, थोड़ा हाँ अपना श्रृंगार उंगार किए थे, उतार दिए अपने जगह में और बैठ गए। ऐसी महादेव जी आए, कैसे देवी बातें नहीं कर रहे हैं पार्वती मैया। महादेव बोले, देवी कुछ नहीं, बहुत टाइम हो गए, सोचे क्या हो गए, अरे बताओ तो सही, कुछ हुआ हो तो। फिर पार्वती मैया बोली, भगवान आप ऊपर से भी काले हो और अंदर से भी काले हो। मैं कपटी तो देखा, लेकिन आप जैसे कपटी में और नहीं देखा प्रभु। हर चीज़ को बताते हो, लेकिन मेरे से एक बात आप छुपा कर रख लिए। तब तो महादेव बोलने लगे कि कपटी मेरे जैसे, हाँ, निराकार रूपा पर ब्रह्म रूपा, हाँ, और मेरे को कपटी बोलते हैं। और वंदना ग्राम वाले क्या बोलते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम। आप लोग बोलते हैं ना कर्पूर गौरम। अंदर का कपट तो चलता है, लेकिन ऊपर से काले, ऊपर से तो कर्पूर गौरम। कर्पूर काला रहता है जी, सफेद। हाँ, मेरे को कर्पूर गौरम बोलते हैं, हाँ, करुण के अवतार बोलते हैं, और मेरे को आप कपटी बोल रहे हो। देखिए, बोले आप कपटी नहीं हो तो क्या है, ये बताइए। आप जो ये मुंडों की माला धारण किए हैं, ये किसकी मुंडों की माला है? बोले भगवान, अरे देवी इसलिए आप गुस्सा हुए, नाराज हुई हैं। ये मुंडों की माला और किसी का नहीं देवी, ये आप ही का मुंडों की माला है। बोले कि मेरे मुंडों को? बोले हाँ, जितने बार आप देह का त्याग किए, मरण किए हैं, देह का त्याग किए हैं और देह का त्याग किया, तो मैं याद के लिए आप ही का मुंडों का मालक में पिरो लेता हूँ और धारण करके जितने बार आप मरण हुए हैं वो सब को मैं धारण करके अपने माला में पिरो लेता हूँ और पहना हूँ।
माता पार्वती बोली कि तो आप तो अब महाकपटी हो, फिर कपटी नहीं महाकपटी हो। आपने ऐसा कौन सा दवाई खा रखी है जो आप कभी मरते नहीं हैं और मैं बार बार मर जाती हूँ। तब भगवान भोलेनाथ जी माँ पार्वती की जिद में बताने लगे कि देखो देवी, इस विषय का मैं रहस्य खोल रहा हूँ। पहले जाओ देखो कैलाश में पहले कोई पशु पक्षी या कोई भी जीव जंतु होगा उसको कैलाश पर्वत से भगाओ। तो ठीक है, फिर पार्वती मैया और शिव जी भगाने लगे। अब वहीं पे एक पेड़ के नीचे में एक अंडा ऐसे पड़ा हुआ था। पार्वती मैया बोली कि ये अंडा तो है, बाद में फुट के ख़त्म हो जाएगी। अब सबको भगाए तो बोले कि पार्वती, मैंने अमर कथा सुनी है। अच्छा, अमर कथा, तो मेरे को भी अमर कथा पिलाओ, मैं भी पीना चाहती हूँ अमर कथा को। तो अमर कथा सुनाने लगे बढ़िया भगवान। और देखिए, भगवान भोलेनाथ जब भी कथा कहते हैं तो आँख बंद करके ही कथा बोलते हैं वो। तो बोले पार्वती, मैं जब बोलते रहूँगा तो बीच में ओम ओम का उच्चारण करना। जैसे हमें लोग या आप ही लोग देखे होंगे कहीं भी गांव में रामायण आदि होता है या कुछ भी कथा का कार्यक्रम होता है तो बोलते हैं कि भगवान वहाँ से अयोध्या से वनवास के लिए निकले तो सामने वाला एक जो हुकारो देने वाला रहता है तो बोलते हैं हाँ हाउ महाराज, वहाँ से वहाँ गए हाउ। तो वहाँ पार्वती जी मैया भी भगवान के हुकारो दे रही है ओम ओम। शुरू दिन का कथा प्रारंभ किए अमर कथा का, अध्यात्म का कथा। और दूसरा दिन में विदुर चरित्र का कथा श्रवण कराएं। तीसरे दिन में अनेक लोकालोकों का सृष्टि वर्णन करते हुए अनेक लोकालोकों का जब जितने भी द्वीप हैं उनका वर्णन किए। अब चतुर्थ दिवस में तो रसगुल्ला भगवान की कथा है, साक्षात बांके बिहारी लाल का। सुंदर चौथा दिवस की कथा पूर्ण हुई। और इधर जो अंडे हैं वो अंडा भी वहाँ से भगवान महादेव का कथा सुन कर रहे हैं। पीछे तरफ से सामने में शिव जी बोल रहे हैं और पीछे तरफ से अंडा भी भगवान का कथा सुन कर रहे हैं। और पांचवा दिन जब कथा शुरू किए, पांचवा दिन का, तो पार्वती मैया को थोड़ा सा नींद आ गई। अब पार्वती मैया हाँ हाँ कहते हुए सो गए। अब सो गए, अब ललक तो कथा का है। धीरे धीरे वो अंडा के रूप में जो थे वो एक तोता के रूप में प्रादुर्भाव हो गया। अब तोता देखने लगे कि पार्वती मैया सो रही हैं और पार्वती मैया सो रही हैं, अगर हूँ नहीं बोलूँगा तो भोलेनाथ जी कथा करना बंद कर देंगे। तो उन्हीं की आवाज़ में पार्वती मैया की आवाज़ में ही तोता करने लगे। अब जैसे ही सातवां दिन की कथा संपन्न हुई, अब भगवान भोलेनाथ बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जय बोलाने लगे तो पार्वती मैया की नींद खुली। अब नींद खुली तो अब जय तो महाराज स्वामी जी आगे और क्या हुआ। हाँ, लड्डू गोपाल ने क्या किया? बोले कथा तो हो गया। हाँ कथा हो गया,
बोले भोलेनाथ बोले कथा हो गई महाराज, चतुर्थ दिवस तक हो गया, वो 7 दिन की कथा आप बोले थे। बोले अरे तो कौन ने कथा श्रवण किया? तो वो उनको बोल रहे। बोले कि थोड़ा झपकी आ गई थी स्वामी जी, फिर पुनः सुनाइए। तो वो अमर कथा सुनाई है, हमें सुन कर रहा था, इसका पता लगाओ। अब भगवान महादेव चारों ओर दृष्टि देखे तो वहीं पे कोई सुगा तोता बैठे होते। अब भगवान महादेव को गुस्सा लगे, क्योंकि महादेव को गुस्सा भी नहीं लगता, लेकिन कथा को सामने से श्रवण करना चाहिए। तो तोता तो पीछे से किया, इसलिए गुस्सा लगा और सीधा अपना त्रिशूल लिए दौड़ाए। अब और सुगा उड़ते 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 चले गए कहाँ? बद्रिका आश्रम। वहीं सम्यप्रास में व्यास नारायण भगवान जो वेद व्यास हैं, वेद व्यास भगवान, उनके यहाँ सुंदर व्यास भगवान पूजन कर रहे थे। और व्यास जी की पत्नी का नाम है अरणी देवी। अरणी मैया ऐसे बैठे थे, जब वो जम्हाई आई है अरणी मैया को करके, वो जो सुगा है सीधा अंदर में घुस गया अरणी मैया के। अब भगवान भोलेनाथ दौड़ाते दौड़ाते आए सम्यप्रास आश्रम में, संध्या वंदन कर रहे थे। वहीं वेद व्यास जी, भगवान महादेव आते ही खड़े हो गए। भगवान आप आ गए? तो बोले वेद व्यास जी आइए, स्वागत है। बोले अभी स्वागत वागत हटाओ, मेरे घर में चोरी हो गई है। चोरी? क्या का चोरी प्रभु? आप तो कुछ रखते ही नहीं हैं। हाँ, आप तो कुछ रखते नहीं हैं, क्या चोरी हो गई आपके यहाँ? तो बोले मेरी अमर कथा की चोरी हुई है। अच्छा। और तब तक अरणी मैया बाहर निकली। अरणी मैया के देखे पेट में सुगा, नजर डाल के देखे सुगा बैठे हुए, तोता बैठे हुए। और वेद व्यास जी खड़े हो गए कि प्रभु ये तोता आ गई है हमारे शरण में, और मेरे भी अभी बाल बच्चे नहीं हैं। आप अगर कृपा कर देते तो प्रवेश हो गए हैं, केवल एक दृष्टि दे दीजिए, आपका ही अंश हो जाएगा, आपका अंश आ जाएगा। आप कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाइए, और आपके मैं शरण में भी हूँ। बहुत विनय पूर्वक वेद व्यास जी भगवान भोलेनाथ को निवेदन करने लगे। तो भगवान भोलेनाथ को तो करुणा अवतार हैं। क्षणय रुष्टा क्षणय तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणय क्षणय, तुरंत ही क्रोध में आ जाते हैं, तुरंत ही सरल हो जाते हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ बोले ठीक है व्यास जी, और सुंदर आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि अब कथा का चोरी किया है, अमर कथा सुन लिया है, तो उसको तो भगवान महादेव भी मान नहीं सकते थे ना, क्योंकि अमर कथा की चोरी है। भाई जो अमृत पी लिए हैं वो तो मरेगा नहीं। तो सुंदर आशीर्वाद दिए और भगवान अपने धाम में चले गए। अब इधर मैया के पेट में अरणी मैया के वेद व्यास से भगवान और अरणी मैया के यहाँ सुंदर 12 साल तक सुखदेव महाराज पेट में रहे, गर्भ में 12 साल तक। अब 12वां साल जब चलने लगे तो मैया को अब कष्ट होने लगे कि बोले वेद व्यास जी को कि स्वामी जी आप कुछ करके बच्चे को आप बाहर निवेदन कीजिए, निकालिए। मैया को कष्ट। वेद व्यास भी बोलने लगे कि बेटा सुखदेव बाहर निकलो, माता को कष्ट हो रही है, माता को कष्ट हो रही है, निकलो। तो सुखदेव जी पेट से ही बोलने लगे कि पिताजी आप बेटा बेटा बोल रहे हो, मतलब आप माया में मेरे को डाल रहे हो। अगर आप बोलिए
कि माया मोह नहीं सताएंगे तो इस संसार में हम गए। तो वेद व्यास जी बोले